मेरी मम्मा खुश है, मेरी सिस्टर्स खुश है, मेरा पूरा परिवार खुश है, उन्हें प्राउड फील होता है। हम अब फैमिली में वो कोई टेंशन नहीं रह गई। ये सोच के देखो, 70-75 लाख रुपए का घर जिसका पेमेंट मैं कर चुका हूँ, कार मर्सिडीज तीसरी कार, आज घर वालों को ये चीज कोई टेंशन नहीं लगती। तो आज उस लेवल पे पहुंचा हूँ। कभी क्या लेवल था, मैं सही तो कर रहा हूँ ना, मुझसे काम हो तो जाएगा ना, मैं सक्सेसफुल तो होऊंगा ना, मेरी कोई कार आएगी कि नहीं आएगी, मैं कार खरीद पाऊंगा कि नहीं, मेरी भी कभी 50,000 की इनकम होगी कि नहीं होगी। जितनी टीम बनाता हूँ वो तो कॉल उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से मैं निकला हूँ, उन फेजेस से मैं निकला हूँ, और आज मैं यहाँ पे हूँ। आज आज से कुछ टाइम पहले अमित जी हमारे साथ आए, वो भी उन्हीं फेजों से निकल के आए, और आज उनके पास कार है। धीरे धीरे आपका नंबर है। तो ये सारी चीजें होंगी आपके साथ में, बट आपको क्या चीजें देखनी है, थोड़ा मैच्योर होके काम करना है, जेन्यून होके काम करना है। समझदार होके काम करेंगे ना तो जिंदगी में सब होगा। समझदार होके काम नहीं करेंगे, फालतू के डिस्ट्रैक्शंस में सिर्फ टेंशन 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 में पड़े रहेंगे, ये टेंशन है वो टेंशन है, तो जिंदगी में ये चीजें नहीं बदलेंगी। तो जैसा अमित जी ने बताया कि एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों से चाहिए, पिछले कुछ महीनों में आप काम कर रहे हैं, आपके काम में क्या चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, हम उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं, आपकी कोई राय है हमारे बिजनेस को ग्रो करने को लेके, तो जेन्यून आप अपनी राय जरूर दें। दैट्स वाई मैंने ये चीजें रखी हैं। तब तक हम अमित जी को सुनते हैं। अमित जी अपने पॉइंट लेके आए हैं, और फिर हम आपको भी मौका देंगे। लास्ट में मैं आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज लेके आया हूँ। इतने जबरदस्त सरप्राइज है, अगर आपने सुन लिए ना, पिछले महीने हमने ईयर प्यूरीफायर वाटर प्यूरीफायर में बहुत सारी चीजें दी थी, इस बार वो सब आपको महीने के स्टार्टिंग में मिलने वाले हैं, कंसिस्टेंसी से लेके लास्ट दिन तक के। तो बहुत कुछ है आज के लिए, तो मीटिंग लेफ्ट नहीं करनी है। एक तो हम शुरू करते हैं अमित जी से। तो यस अमित जी। यस सर। तो सर मैं थोड़ा सा आपसे ही डिस्कशन भी करना चाहूंगा कि सर हमारी जो मैक्सिमम टीम है, जो लोग ऊपर उठे हैं, जो हमारा काम बनना शुरू हुआ था, वो लॉकडाउन का टाइम था। यानी कि जो लॉकडाउन से पहले नेटवर्क मार्केटिंग चलती थी ना, अब वही नेटवर्क मार्केटिंग होगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरीके से। तो एक चैलेंज ज्यादातर लोगों के सामने ये आ रहा है कि अब वो अपने समय को मैनेज कैसे करें, अपना और अपनी टीम का। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं कि वो शुरू हो गया, ये तो होना ही था, ये हमें पहले भी पता था कि लॉकडाउन हमेशा तो चलेगा नहीं, कभी तो खत्म होगा, जॉब्स कभी तो शुरू होंगी, स्कूल कॉलेज कभी तो शुरू होगा। अब हमें सर इस मीटिंग में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये जरूर रखना है कि अब उनके साथ में मैनेज कैसे करना है, अपने आप को भी और अपनी टीम को भी, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर लेवल पे लीडर्स हैं, वो लीडर्स भी कहीं ना कहीं किसी स्कूल कॉलेज या जॉब का पार्ट होंगे, राइट। तो एक सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं कई सारी जगह पर देख रहा हूँ, जो अपनी टीम से भी लोग काम नहीं करवा पा रहे हैं, क्योंकि लोग पहले स्कूल कॉलेज और घर के काम बस इन्हीं में बिजी होकर रह जा रहे हैं, वेस्टेज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, और जब वेस्टेज के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो फिर चीजों में इश्यूज आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी दिक्कतें अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप्स के अंदर आ रही है। सेकेंड एक पॉइंट सर ये है जो हम और बेटर कर सकते हैं कि जितने भी डायरेक्टर लीडर्स हैं सर, एक सिंपल सी बात हम यहाँ पर रखें कि महीने की शुरुआत से हम अपने माइंडसेट के ऊपर थोड़ा सा काम करें। माइंडसेट प्रिपेयर होने से मेरा क्या मतलब है, लाइक कि महीने की शुरुआत से मेरा काम क्यों चलता है, या जो लीडर्स होते हैं उनका काम चलता है क्योंकि महीने की शुरुआत में मेरा एक माइंडसेट है कि इस महीने 1 लाख रुपए कमाना है, या इस महीने इतना पीवी करना, ये मेरा माइंडसेट क्लियर है। और अगर हमारा माइंडसेट क्लियर नहीं होता ना, तो फिर समय कब निकल जाता है हमको पता तक नहीं चलता। किसी भी काम में हम अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं तो हमें पहले उसके लिए अपने माइंड को सेट करना पड़ता है। उसमें लक काम नहीं आता, उसमें हमारी मेहनत भी तभी काम करेगी जब हम अपना पहले एक पॉजिटिव प्रॉपर माइंडसेट तैयार कर लेंगे। एक पॉजिटिव माइंडसेट हम अपना तैयार कर लेंगे, जहां पे ज्यादातर लोग जो हैं वो लैक करते हैं। यानी कि महीना शुरू हो गया लेकिन हम महीने की शुरुआत में पिछले महीने चेक नहीं बना, इस महीने भी हमारा माइंडसेट नहीं है कि इस महीने पक्का मैं कुछ भी हो जाए चेक बनवाऊंगा अपना। हमने अपने आप को उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर अगर नहीं किया तो सर देखो, मैं किसी भी तरीके की ट्रेनिंग दे दी जाए, किसी भी तरीके का हमें कंटेंट दे दिया जाए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो कंटेंट काम नहीं करेगा, ट्रेनिंग काम नहीं करेगी। नहीं तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जो हमारा वे ऑफ वर्किंग है, जो वीडीटी का वे ऑफ वर्किंग है, जो पंकज चौधरी सर की टीम का वे ऑफ वर्किंग है, उस वे ऑफ वर्किंग पे काम करके रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। 20 महीने के अंदर हर महीने मैंने अपने चेक के अंदर ग्रोथ करी है, इसी काम को करके, उन्हीं ट्रेनिंग्स और सीएनटीज को अटेंड करके जो सीएनटी ट्रेनिंग आपको मिल रही है। यानी कि उन्हीं सीएनटी जो ट्रेनिंग से अगर मैं अपना काम बिल्ड कर सकता हूं, अगर आदर्श चौधरी जी अपने काम को बढ़ा सकते हैं, अगर दिवेश पाटीदार जी 50,000 का चेक बना सकते हैं, तो हर इंसान बना सकता है।
मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बट जरूरी है कि हम अपना माइंडसेट बनाए कि नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मेरे को अपना चेक बनाना है, मैं इस महीने मेरा फंडा क्लियर है, इस महीने मेरे को अपना साइड से 2000 रुपए भी निकालना है, 3300 मेंटेन करना है। ये माइंडसेट के साथ आपने अपना बिजनेस शुरू किया। कुछ लोगों का माइंडसेट क्या होता है, मैं कितने भी मेहनत कर लूं मेरा चेक तो बनेगा नहीं। इस माइंडसेट से महीना शुरू होता है। मैं सर लोग तो मेरी बात सुनते नहीं है, इस माइंडसेट से बिजनेस शुरू करते हैं। रेदर देन कि देखिए माइंडसेट दो तरीके का होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट, एक ग्रोइंग माइंडसेट। एंड मैं एक सिंपल से आपको लाइन बता रहा हूं, इफ यू चेंज योर माइंडसेट योर लाइफ विल कीप चेंजिंग। अगर हम अपना माइंडसेट बदल लेंगे ना तो जिंदगी बदल जाएगी। माइंडसेट का मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपने, हमने दशरथ मांझी का नाम सुना है ना। दशरथ मांझी के लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ, उसकी वाइफ खत्म हो गई एक पहाड़ की वजह से। उसने अपना माइंडसेट बना लिया कि इस पहाड़ में रास्ता बनाऊंगा। एक माइंडसेट की ताकत समझो। वो लकी नहीं था, उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उसमें स्किल्स भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पहाड़ खोद डाला। उसने अपना माइंडसेट तैयार कर लिया कि नहीं मेरे को गिव अप करना ही नहीं है, मेरे को ये काम करना है, बात खत्म। ये पावर ऑफ माइंडसेट, जब हमें माइंडसेट अपना तैयार, माइंड को पूरा सेट कर दिया एकदम क्लियरिटी के साथ में, ये काम करने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूं। मैंने जब इस बिजनेस को शुरू किया था मेरा माइंड प्रॉपर सेट था। अभी पंकज सर को भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनका माइंड प्रॉपर सेट है एक चीज को लेके कि इतने दिन में ये काम मेरे को करना है, बात खत्म। यानी कि छोटा सा भले आप टारगेट लो, लेकिन अपने माइंड को प्रॉपर क्लियर कर लो महीने की स्टार्टिंग के अंदर। इस महीने मेरे को इतना पीवी निकालना है, इनको इस लेवल पे पहुंचाना है, अपना ये चेक करना है, ये प्रॉपर अपना सेट करना है। बात मेरी समझ में आ रही है? ये हम दिमाग में फीड नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम्स हमको ज्यादा दिखती है, क्योंकि हमको उसके पीछे का कारण नहीं पता होता शुरुआत के अंदर। इसलिए हमें दिखता है लोग नहीं सुनते। हमने ये देखेंगे फिर कि लोग क्या मैं बताऊं कि लोग सुनने लग जाए। और इस बिजनेस में एक सिंपल सी चीज है, देखिए नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी एक परफेक्ट इंडस्ट्री है। क्यों है? क्योंकि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली। वेस्टीज ऑलरेडी परफेक्ट है, और परफेक्ट है इसीलिए लाखों लोग वेस्टीज से कामयाब हैं। तो वेस्टीज सही है, नेटवर्क मार्केटिंग सही है, लेकिन फिर भी हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि इस सही चीज में हमने अपना काम करना, हमने अपने आप को ग्रो करना सीखना है। वेस्टीज ऑलरेडी परफेक्ट है, अब वो जो ग्रोथ हमें करनी है वो हमें अपने स्किल्स के अंदर करनी है। सर देखिए बिना स्किल्स के मेहनत करके रिटेलिंग करके 2 महीने 4 महीने लगा के जैसे तैसे हम डायरेक्टर बन जाएंगे, लेकिन डायरेक्टर के लेवल पे सेल्फ ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सेल्फ ग्रोथ, खुद के अंदर डेवलपमेंट। एक डायरेक्टर से नीचे शायद हम किसी अपलाइन को फॉलो करते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर बनने के बाद हमारी कुछ डाउनलाइन होती है, और डाउनलाइन के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है। हमें सिर्फ अपने साथ साथ में उन डाउनलाइन अपनी टीम की भी कुछ जिम्मेदारी हमने लेनी पड़ती है। कुछ हमने बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कुछ नई आदतें डेवलप करनी होती है। हमेशा एक लाइन मैंने सुनी है, व्हाट गेट यू हियर वुड नॉट गेट यू देयर। जो सीख कर तुम यहां पहुंचे हो उन्हीं स्किल्स और नॉलेज के साथ तुम दूसरी जगह नहीं पहुंचोगे। जो तुम्हें यहां लेकर आया वो तुम्हें आगे नहीं लेकर जाएगा। तो यानी कि एक अपना ग्रोइंग माइंडसेट हमने पहले बनाना है, राइट। और ये हो सकता है थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें लग रही हैं, बट ये मेरे को बड़ा प्रैक्टिकल लगता है कि ग्रोइंग माइंडसेट का मतलब हो गया कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, किस तरीके की डाउनलाइन बात नहीं सुन रही है, गेस्ट ज्वाइन नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें सिर्फ आपकी स्किल्स की वजह से कि हमने अपनी स्किल्स को डेवलप उस लेवल पे नहीं किया। और दिक्कत यहाँ है कि हम उसको प्रॉब्लम समझ रहे हैं, ये समझने की बजाय कि ये दिक्कत मेरे लिए दिक्कत इसलिए क्योंकि मैंने इसको सीखने के ऊपर मेहनत नहीं करा, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं किया। और जो करना पड़ता है हर फील्ड में हर इंसान ने करना पड़ता है, राइट। तो मैं सर यही दोनों तीनों चीजें पे बता रहा हूँ अभी कि हमने क्या करना। महीने की स्टार्टिंग में अपना एक माइंडसेट तैयार करो कि आप करना क्या, इस महीने आपका टारगेट क्या है, इस महीने आपको करना क्या है। तो उसके बाद वो एक टारगेट, अपना उस टारगेट को लेकर अपना माइंड प्रॉपर सेट कर लो कि नहीं ये मेरे को करना ही करना है, राइट। उसके फिर बहुत सारे रास्ते निकल कर आएंगे।